इंदौर में माता पिता सिलाई का काम कर अपना घर चला रहे थे तो वहीं कर्ज से परेशान होकर बेटे ने स्वयं की अपहरण की कहानी रच माता पिता को परेशान किया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है, जिससे 1 दर्जन के करीब अपराध दर्ज बदमाश को भी पकड़ा गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्र द्वारा बताया गया कि बाणगंगा थाने में रहने वाले आनंद राठौड़ द्वारा बताया गया कि उनका बच्चा यश राठौड़ सुबह से फैक्ट्री पर काम के लिए निकला, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचा और उन्हें व्हाट्सएप पर एक कॉल आ रहा है जिसमें उसके अपहरण की बात कही जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए लोकेशन के आधार पर सुपर कॉरिडोर से यश राठौड़ और उसके अन्य 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले यश द्वारा एक वाहन खरीदा गया था और कर्ज होने के बाद उस वाहन को उसने कर्ज देने वाले व्यक्ति को दे दिया था और घर पर बोल दिया था कि उसने नगर निगम में 4 पहिया वाहन को अटैच कर दिया है और इसी तरह से कर्ज के तले दबे यश ने अपनी अपहरण की अपने साथियों के साथ मिलकर घटना रची। पुलिस ने आदर्श, धर्मेंद्र और राहुल को पकड़ा है। चारों से ही अब पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले का खुलासा किया है और 3 लाख की डिमांड की जा रही थी ताकि यश के सारे कर्ज भी उतर जाएं और बचे हुए पैसे से मौज मस्ती कर ले, लेकिन पुलिस ने पूरी योजना को असफल कर दिया। ये थाना बाणगंगा में एक सनसनीखेज सूचना मिली थी। आनंद राठौड़ जी के द्वारा बताया गया था कि उनका बच्चा यश राठौड़ सुबह जहां कंपनी में काम करता है वहां के लिए निकला हुआ है और देर रात तक नहीं पहुंचा है और एक कॉल भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है जिस पर से उसको अपहरण करके और फिरौती की मांग की जा रही है। काफ़ी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताया गया। तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया। बीएनएस की समुचित धारा में प्राथमिकी दर्ज करके हमारी टीम थाना प्रभारी बाणगंगा के नेतृत्व में लगाई गई। चूँकि घटना ऐसी थी और चूँकि ऐसे बार बार कॉल आ रहे थे और शब्द भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते जैसे कोई बड़ा परफेक्ट व्यक्ति है जो किडनैप करके और बच्चे को अपने पोजीशन में लिए हुए हैं। तत्काल में उस नंबर को भी संज्ञान में लिया गया और सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे गए। तब पता लगा कि जो सुपर कॉरिडोर में इन लोगों की लोकेशन मिली, एक गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली। उस गाड़ी के साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो यश राठौड़ है, जिसके द्वारा खुद की साजिश रची गई थी अपहरण की, उसके जो 4 साथीदारान हैं, आदर्श चक्रवर्ती है, धर्मेंद्र लोधी है, राहुल मेहरा है, ये लोगों के द्वारा मिलकर के उसके द्वारा साजिश रची गई है। इसमें जो राहुल मेहरा है पंचम की फेल का रहने वाला शातिर बदमाश है जिसके 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं, उसके द्वारा फ़ोन करके और फिरौती की मांग की गई थी और साजिश में सबसे बड़ा जो अहम किरदार निभा रहा था वो राहुल मेहरा निभा रहा था। इनके द्वारा 3 लाख की मांग की गई थी। सारी घटना कारित करना इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सारे आरोपी, इनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर हैं वो सभी वजह सबूत जब्त कर लिए गए हैं और सारे साक्ष्य जो अन्य बचे हुए हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और प्रकरण को जल्दी न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अपहरण की साजिश का कारण ये है कि ये यश राठौड़ जो है इसके द्वारा अपने मदर फादर को कुछ नहीं बताया गया। इनके मदर फादर सिलाई मशीन का काम करते हैं, माली हालत कुछ ठीक नहीं है। इसके द्वारा कुछ कर्ज ले लिया गया। एक गाड़ी इसके द्वारा खरीदी गई थी अर्टिगा, तो इसके द्वारा अपने परिजनों को बताया कि नगर निगम में किराए से लगा दिया है, जबकि वो जिनसे कर्ज लिया था उनको दे दी गई थी गाड़ी। तो उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में इसके द्वारा खुद के घर में ऐसी साजिश रची गई थी। अभी तक के पूछताछ में ये तथ्य आए हुए हैं, अन्य कोई भी तथ्य आते तो उसको भी शामिल डायरी किया जाएगा। ये इसके साथीदारान है, पूर्व के साथीदारान हैं। इनकी उठक बैठक इनके साथ में थी। हालांकि रहने वाले एक भागीरथपुरा का, एक नंदा नगर का है, एक पंचम की फैल का है, लेकिन चूंकि सभी सातिर दिमाग के लोग हैं और चूंकि विचारधाराएं मिलती थी, आपस में मिलते बैठते थे, तो इनके द्वारा मिल बैठ करके ऐसी साजिश रची गई है। यश की उम्र लगभग 23-24 साल है। नहीं, यश के संबंध में तो अभी कोई थाना क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला हुआ है। कई जगह पे किराए के बतौर इसके फैमिली के लोग रहे हैं, वहाँ से भी जानकारी ली जा रही है। मामले में यश पे भी केस दर्ज किया है? जी हाँ, चूँकि उसी के द्वारा ऐसी साजिश रची गई है, बाकी लोगों का सहयोग लिया गया है, बाकी लोग भी संपूर्ण इस साजिश में शामिल हैं, तो सभी लोग के ऊपर बराबर का अपराध संज्ञान में लिया गया है। धारा 140 बीएनएस अपहरण फिरौती के साथ अपहरण की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई।